सो डियर फॉलोअर्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं ज्योति मेहरा मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपसे मिलने आई हूं अपने एक विशेष मोटिव को लेकर के। अभी तक आपने देखा मैंने कुछ ऐसी मज़े मज़े में रील्स बनाई हुई थी और उससे बहुत अच्छी रीच मेरी आई, तो मुझे लगा कि अब वो टाइम है जो मुझे अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाना है इस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए इस समय मौसम में थोड़ा सा गर्माहट है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ को इशारा कर रही हूँ। तो 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगी, आप सोचिए कि मैं किस बारे में कहना चाह रही हूँ। 1 2 3 4 5। हाँ, तो मैं कहना चाह रही हूँ HPV वैक्सीन के लिए। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि वैक्सीन्स होती क्या है, क्या फ़ायदा होता है वैक्सीन्स को लगाने का। वैसे तो एक वैक्सीन नाम का शब्द इस समय हर किसी के दिमाग में है। हर कोई यही सोच रहा है कि HPV वैक्सीन जब से कोविड वैक्सीनेशन आया है तब से वैक्सीन नाम का शब्द हर किसी को पता है। लेकिन क्या आपको इसकी जो परिभाषा है वो पता है? क्या आप इसे अच्छे से पहचानते हैं, या आप सिर्फ लोगों के जो र्यूमर्स हैं वो फैलाए हुए सारी चीज़ों को आप सभी ये समझ रहे हैं कि वो चीज़ें सच हैं? मैं आपसे कहूँगी कि आप वैक्सीन बिल्कुल मत लगवाना। बच्चियों को तो बिल्कुल लगवाना ही मत। कितने खुश हो गए होंगे ना वो लोग जो सोच रहे हैं कि HPV वैक्सीन मतलब खतरा। मैं इसलिए मना कर रही हूँ, देखो अगर आपने HPV वैक्सीन लगवा ली ना तो आपकी जो जेब से पैसे जाएंगे भविष्य में, वो पैसे नहीं जा पाएंगे दूसरे की जेब में। इसीलिए बोल रही हूँ। और जो आपके घर की खुशियाँ हैं ना, वो खुशियाँ HPV जो वायरस है वो स्पॉइल करने वाला है। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो फिर वो स्पॉइल नहीं कर पाएगा ना, उसका कितना नुकसान होगा। अब आपको उसको नुकसान थोड़ी ना देना है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। मैं इन बातों से आपको हिंट देना चाह रही हूँ कि ये चीज़ क्या है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ आप इसी चीज़ को ध्यान दो, इसी चीज़ को समझो, सुनो, जो मैं बोल रही हूँ आप वैसा करो। नहीं, इस समय पर हर कोई स्वतंत्र है, हर किसी के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास उसमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हो वो मतलब ये सोच सकता है कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे अच्छे रास्ते में जाना है या कौन से रास्ते में जाना है, वो उसका खुद का चुनाव है। तो चलिए, आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन्स क्या होती हैं। मैं सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका। जो वैक्सीन्स होती है ना वो एक तरीके से शुरू से ये उदाहरण आ रहा है और ये समझाने के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कोई देश होता है और उसका जो अपोजिट दुश्मन देश होता है, दुश्मन देश के जो भी लड़ाकू या फिर आप कह सकते हैं दुश्मन देश की जो भी सेना है आपको नुकसान पहुंचाने आ रही है, तो आपके अगर सेना के जो लोग हैं अगर वो एक्टिव होंगे ना तो वो क्या करेंगे, उनको वहीं पे ख़त्म कर देंगे, बॉर्डर पे आने तक वो ख़त्म हो चुके होंगे। यही काम हमारा वैक्सीन भी करती है। तो छोटे से शब्दों में आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है वैक्सीन और ये क्या काम करती है। हमारा शरीर है, हमारा शरीर का एक इम्यून सिस्टम होता है। कहते हैं कि जब भी हमें कोई भी बीमारी आने वाली होती है तो उससे पहले इम्यून सिस्टम उस चीज़ को कवर करने की सोचता है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा घर है, हमारे घर का जो दरवाज़ा है, गलत चीज़ अंदर ना आए उसके लिए ये जो दरवाज़ा है ना, ये चीज़ वैक्सीन है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आपने समझा कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अब वैक्सीन क्या है,
ठीक है। और अब इसके बाद इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और टीकाकरण के बाद मतलब अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि कुछ नुकसान पहुंच सके तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी होता है। और कुछ 4 संदेश हमारे होते हैं जो हमें लाभार्थियों को देने होते हैं, और लाभार्थियों ने भी वो लेने होते हैं। ये नहीं कि सेवा प्रदाता ने एक सर्विस प्रोवाइडर ने संदेश दे दिए, चीज़ें बता दी और उसका ध्यान कहीं और ही है और उसने वो चीज़ नहीं ली, तो भी गलत चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैंने अभी कुछ टाइम से मैंने करीब 3 या 4 दिन हो रहा है कि मैं पहले फ़ेसबुक में बहुत एक्टिव थी, सोशल मीडिया में हर किसी प्लेटफॉर्म में मैं एक्टिव थी, पर कुछ ऐसे रीज़न्स हो गए थे जिस कारण से मुझे कुछ टाइम पे स्टॉप करना पड़ा था। तो अभी मैंने जब से फ़ोन चलाया ना, तो वही दिख रहा है कि आप HPV वैक्सीन्स मत लगाओ, आप ये मत करो, वहाँ इतने बच्चों की मौत हो गई, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, ये सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को बता रहे हैं, अगर आप ये देखो ना, आप ये देखो कि जो 10 वीडियोज़ हैं ना, वो गलत वीडियोज़ रन कर रही हैं प्लेटफॉर्म पे, और एक जो अच्छी वीडियो वो 10 वीडियो के बाद आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के लोग जो जेनजीज़ हैं या फिर कोई और मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत चीज़ों को जानता है, समझता है, तो वो तो इन सब चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन अगर जनता को बेवकूफ़ बनाना है या फिर अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ऐसे करके मुश्किल हो जाता है चीज़ों को डिफ़रेंशिएट कर पाना। चीज़ों में अंतर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ आज की डेट। तो चलिए, HPV वैक्सीन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमने ये जाना कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा यही होता है, जो भी वैक्सीन होती है वो एक अलग से बीमारी के लिए होती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोविड ही है। कोविड की बीमारी के लिए जो वैक्सीन थी वो सिर्फ कोविड के लिए ही थी, ठीक है। गला घोटू बीमारी के लिए जो वैक्सीन होती है वो गला घोटू ही बीमारी के लिए है। कहने का मतलब ये है कि वो उस बीमारी से बचाएगी और काफ़ी हद तक बचाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ दिक्कतें फिर भी सामने आ गई हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस वैक्सीन को लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी ज़्यादा हो सकती थी। जैसे आप टीबी की वैक्सीन का एग्जांपल ले लीजिए। BCG की वैक्सीन एक छोटे से बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी यानी कि छोटे से नवजात शिशु को लगाई जाती है, और आगे चल कर के कुछ लोगों को टीबी दिखा है। लेकिन ये चीज़ है कि टीबी काफ़ी हद तक उस BCG की वैक्सीन से निकाला जा चुका है। लेकिन क्या चीज़ है कि वो वैक्सीन जो है वो काफ़ी हद तक, अगर आपको 60% नुकसान पहुंचने वाला था, वो वैक्सीन आप उस चीज़ को 1% में ला सकती है। वैक्सीन वो चीज़ है, ठीक है। कहने का मतलब कि आप अपने घर के बाहर से गार्ड्स को लगाते हो सुरक्षा के लिए, और अगर आप अच्छे गार्ड्स को लगाओगे तो क्या होगा वो आप खुद समझ लो। आप गार्ड्स को नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझो। तो वैक्सीन्स वो गार्ड्स हैं जो आपको उस स्पेसिफिक बीमारी से बचाते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी हैं। हालांकि मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं जो फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर जो मेरे ही कॉलीग हैं, उनको तो मालूम है, बट जो बाकी लोग हैं उन्हें नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं इस चीज़ पर इतना ज़ोर दे रही हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, फ़ायदा तो हमने देख लिया कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नुकसान क्या हो सकता है वैक्सीन लगा करके। तो काफ़ी लोग इतना ज़्यादा डर रहे हैं। मैंने HPV वैक्सीन का सेशन किया हुआ था अभी लास्ट टाइम। तो वैसे तो बाकी में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत समय से चल रहा है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप ये देखिए कि मैंने HPV वैक्सीन का सेशन किया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़
अपने एरिया में जा जा कर के अड़ोस पड़ोस वालों को बोल रही हैं कि नहीं, ये वैक्सीन हमें नहीं लगानी है। बल्कि एक बच्ची आई हुई थी, वो बोल रही हैं कि वो आंटी हमारे पड़ोस में जा जा कर के बोल रही हैं कि नहीं वैक्सीन लगवानी है। और स्कूल में पीटीएम में जा कर के बोल रही हैं कि आप बच्चों को नहीं इंसिस्ट करोगे, नहीं जोर दोगे कि आपको वैक्सीन लगाना कंपलसरी है, और हमारे बच्चों को अगर लगाया तो हम तुम पर केस करेंगे। तो ये देखिए ना, मतलब र्यूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं भाई। मतलब प्रॉब्लम क्या है, पहले चीज़ों को समझो ना, तब जा कर के बोलो। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, डेटा फ्री है, अनलिमिटेड है, तो आप उस चीज़ में ढूंढो ना चीज़ों को। एआई इतना अच्छा ज़माना आ गया है कि आपको कुछ भी बोलना है, नहीं लिखना आता, नहीं कुछ करना आता, आप बोल करके पूछ लो ना कि ये चीज़ कैसे शॉर्ट आउट होगा, इस चीज़ से क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ से क्या नुकसान है ना। तो चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि नुकसान की संभावना तो वहाँ पर भी होती है जब किसी को हार्ट अटैक आया होता है। तो क्या आप जो खतरे के सिग्नेचर कराए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, क्या आप नहीं करते हैं उनको? क्या आप सर्जरी के लिए रेडी होते टाइम पे ये नहीं लिखते हैं वहाँ पे कि हमारे मरीज़ को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है? चलिए हार्ट अटैक तो रही दूर की बात, अब मैं बात करती हूँ डिलीवरी की। डिलीवरी के टाइम पे क्या आप खतरे के जो साइंस होते हैं उनके लिए आप नहीं रेडी होते हैं? वहाँ पर तो आप रेडी होते हैं ना। तो देखिए नुकसान के बारे में अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे तो वही चीज़ें फिर आपके सामने में आती जाएंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये कर पाना, आपको समझा पाना कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये नहीं है मतलब नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, रोड में एक बाइकर बाइक चलाता है या एक कोई लेडी स्कूटी चला रही है, तो रोड में कितना नुकसान है। क्या आप चलना छोड़ देते हैं? क्या आप खुद सोचिए ना इस बात को, क्या आप चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं वही चीज़ जब मैं जा रही थी, मैंने इस चीज़ को सोचा कि यार इतनी सारे, मतलब कोई भी चलता हुआ व्यक्ति भी है, उसको भी एकदम से हार्ट अटैक। कोई महिला संगीत में भाई डांस कर रहा है, अभी पिछले साल की उसके पिछले साल वीडियो वायरल हुई थी। एक लेडी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी लेडी थी, उसको अचानक से डांस करते ही साइलेंट हार्ट अटैक आया और तुरंत उसकी मौत हो गई। क्या वो अब लोगों ने डांस, महिला संगीत में डांस करना छोड़ दिया या जाना छोड़ दिया? आप खुद सोच के देखिए ना, समझिए ना इस चीज़ को। क्या लोगों ने खाने में तेल कम कर दिया? क्या लोगों ने चाय में चीनी चम्मच पे चम्मच डालना छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया लोगों ने? कुछ नहीं ना। एचपीवी वैक्सीन को इसीलिए ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रही है, बिकॉज हम सभी पे कर रहे हैं उसके लिए। हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, भारत सरकार के पास टैक्स इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद वो वैक्सीन बन करके हमारे पास आ रही है और आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको ये क्यों लग रहा है कि फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है तो आपको कोई प्रयोगशाला के अंदर खड़ा करा गया है? ऐसा नहीं है। जब भी कोई वैक्सीन आती है बहुत सारे परीक्षण होते हैं, बहुत समय तक वो सारी चीज़ें चलती हैं तब जा। और ये तो हमारा देश है जिसमें अभी स्टार्ट हुआ है। बाहर के देशों में तो कब से वैक्सीन्स चली आ रही हैं और प्राइवेट सेक्टर्स पे कम से कम 15-20 साल हो गए हैं, 15 साल मिनिमम हो गए मुझे देखते देखते कि प्राइवेट सेक्टर्स में ये वैक्सीन्स चल रही हैं। मैंने खुद ये वैक्सीन्स लगाई हैं। तो अब आप बताइए ना, एक लेडी मेरे पास आई हुई थी, 24 इयर्स की थी वो बोल रही थी कि मैं आपको आधार अवेलेबल करवा दूंगी, तो प्लीज़ क्या आप मेरे लिए वैक्सीन की मतलब किसी छोटे बच्चे का 14 to 15 ईयर का के आसपास का बच्चे का मैं आधार अवेलेबल करा दूंगी, तो क्या प्लीज़ आप मेरे लिए अवेलेबल करा पाओगे वैक्सीन? मतलब जो जानकार है उन्हें ये पता है कि ये वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। और जो लोग जानकार नहीं है ना, वो लोग बस ऐसे ही पिसते जाते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब आप ये सोचो कि हेलमेट के साथ, हेलमेट के बिना तो रिस्क है ना, हेलमेट के साथ भी रिस्क हो सकता है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बाइकर हेलमेट के साथ में बाइक चला रहा है और मतलब
अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वहाँ पर भी उसकी मौत हो जाती है। तो क्या हमें बिना हेलमेट पहने बाइक चला लेनी चाहिए या हमें रोड में चलना ही बंद कर देना चाहिए? आप संभावनाएं देखो, अगर आप हेलमेट पहन के मीन्स वैक्सीन लेके अगर आप आगे को चलते हो उसमें संभावनाएं कितनी है, और अगर आप विदाउट हेलमेट या बिना वैक्सीन के चलते हो उसमें बीमारी की संभावना या आगे चलने की संभावना कितनी है। आप खुद से इस चीज़ को एनालाइज करो, क्योंकि हम जब खुद से करते हैं ना उसमें हम कभी शक नहीं करते। ठीक है, तो आपने ये समझा कि वैक्सीन के जो नुकसान है, जो वैक्सीन के नुकसान है उसमें हमारा एक चीज़ ये आता है कि देखो वैक्सीनेटर जब भी वैक्सीन लगाता है या लगाती है तो वो आपको बोलती है कि आप आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट्स तक आप वहाँ पे वेट कीजिए वेटिंग एरिया में। आपको वहीं पे रहना होता है, आपको खाना बनाने के लिए जाने की देरी नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चे स्कूल से आने की देरी नहीं होनी चाहिए, आपको प्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एरियाज़ में, आपको मालूम पड़ जाता है कि कल वो दीदी आने वाली है। अब तो बल्कि इतने अच्छे रूल्स आ गए हैं कि 1 महीने पहले से आपको पता होता उस दिन दीदी आएंगी या उस दिन वैक्सीनेटर के पास जाना है और हमें वैक्सीन्स लेनी है। तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि मुझे जाना है, मेरे पति ड्यूटी से आने वाले हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, हमें जाने दो। मुझे लगता नहीं है कि प्राइवेट्स में आप लोग ऐसा कर पाते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इतनी देर होती है कि कुछ पूछना ही नहीं। चलिए सरकारी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन हमारे खुद के पास जब लेडीज़ आती हैं ना उनसे कहो अगर प्लीज़ आप थोड़ा सा रुक करके जाएंगे, तो उनका सीधे कहना होता है हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब आप बताइए कि अगर बच्चे को या किसी गर्भवती महिला को अगर कोई दिक्कत हो जाती है बाय चांस किसी भी कारण से, तो क्या हम ऐसे में उनको संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए आपको वैक्सीनेशन जो साइट होती है वहाँ पर 30 मिनट्स का वेट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आपको 30 मिनट्स तक वहाँ पे वेट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप 30 मिनट्स तक वेट करेंगे और इसके लिए आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए। आप पहले से कोई ऐसा तरीका निकाल लीजिए, जैसे आपके पति खाना खाने आने वाले हैं, आप उनको बोल लीजिए कि एक दिन के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए, आप चाहें तो अपने वहाँ कंपनी में या कहीं भी आप जो वहाँ कैंटीन्स होती हैं वहाँ पे खा लो, या फिर आप शुरू से प्रिपरेशन करके रख के जाओ, सारी चीज़ें रेडी करके जाओ और आप आ जाओ वैक्सीनेशन के लिए। मतलब ये तो देखिए हर किसी के रीज़न्स, हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं ना अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप अपना तरीका आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ 30 मिनट्स का वेट क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेटर के पास एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है। अगर बाई चांस कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें कभी भी किसी भी तरीके से आ सकती हैं, हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि दिक्कत इस कारण से आई होगी या इस वैक्सीन से आई होगी या ये हुआ होगा या वो हुआ होगा, हर किसी की कंडीशन अलग अलग है, नहीं कह सकते। लेकिन अगर बाई चांस ऐसी चीज़ें ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं तो वहाँ पर वैक्सीनेटर आपको पूरी सहायता करेगा, सारी दिक्कतें दूर करेगा। जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसको सारी उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो उस चीज़ को आपको देगा, आपको करेगा सारी चीज़ें, आपका मामला शॉर्ट आउट करेगा, आपको रिस्क जोन से बचाने में आपकी पूरी 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 मदद करेगा। तो इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ आप 30 मिनट्स का वेट वहाँ पे ज़रूर कीजिए। और अब मैं आपको एक चार्ट है मेरे पास बहुत ही बढ़िया सा, वो दिखा दूँ। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये उल्टा दिख रहा है तो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें 4 संदेश जो दिए जाते हैं वो आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक संदेश भी मिस करते हैं तो दिक्कतें आएंगी भाई। आपको लगेगा वैक्सीन इज़ मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है,
अगर आप ये सारे संदेश आराम से सुनेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने बच्चे को या एक गर्भवती महिला को इन सारी दिक्कतों से, परेशानियों से बचा पाए। तो शुरू करते हैं। पहला संदेश है हमारा, कौन सा टीका दिया गया था और वह किस बीमारी से बचाता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है वैक्सीनेशन साइट पे, और एक टीका देने वाले की भी ये जिम्मेदारी है और उस टीम की जिम्मेदारी है कि कौन सा टीका दिया गया था वो लाभार्थी को बताया जाए, और लाभार्थी की भी ये जिम्मेदारी है कि उसको पता होना चाहिए, उसे पता करना चाहिए कि मेरे बच्चे को कौन सी बीमारी का टीका दिया जा रहा है, किस बीमारी से ये बचाएगा और इसके लिए कौन सा टीका होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, कभी आप कार्ड ले जाना भूल गए या कोई डिटेल्स ले जाना भूल गए, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करें, है ना। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, अगले टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है। मैंने अभी थोड़ा सा पहले बोला था कि आपको 1 महीने पहले से मालूम होता है। मैं एक आपको कार्ड का एग्जाम्पल देती हूँ। वैसे इन सारी चीज़ों के लिए जो यूविन पोर्टल है हमारा, वो पोर्टल भी हेल्प कर रहा है। पहले से मैसेज दे देता है लाभार्थी के फ़ोन में, पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है कि आपका टीकाकरण इस दिन होना है और आप इसको करवा लीजिए। बहुत अच्छा ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, ये है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोग्राम है। लाभार्थी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है, बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया, आपने ये वैक्सीन दिलवाई बच्चे को, ठीक है। अब आपका जो अगली तारीख होगी ना, वो यहाँ पे लिखी होगी कि आपको अगली तारीख को बच्चे को कब और कहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे वो तारीख लिखी होगी और यहाँ पर बच्चे को अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो वो डेट यहाँ पे डलेगी, और जब डेट यहाँ पे डल जाएगी तो उसके बाद जो अगली ड्यू डेट होगी वो यहाँ पे डलेगी। तो इस तरीके से, और जो यूविन के बारे में हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगला जो तीसरा है वो ये है, मामूली साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब आपने बच्चे को 1.5 महीने का टीका लगवाया, आप चल दिए बिना सुने, बिना जाने, बिना कुछ करे, नहीं बताया वैक्सीनेटर ने। क्या होगा, घर जाते ही बच्चे को बुखार चढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है बच्चे के लिए, कुछ वैक्सीन्स। तो उसके लिए क्या करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक वैक्सीनेटर ने आपको बताना है और आपने, बेनिफिशियरी ने, लाभार्थी ने वैक्सीनेटर से पूछना है। क्योंकि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो जिम्मेदारी भी एक किसी की नहीं होती है, सिंगल किसी की नहीं होती है। वैक्सीनेटर की जिम्मेदारी है क्योंकि वो जॉब कर रहा है, बट आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चा आपका है, ठीक है। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। आपने 1.5 महीने का टीका लगाया, बाएं पैर में पेंटा का इंजेक्शन लगा और आपके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ गया, आपके बच्चे का पैर सूज के बड़ा हो गया, अब हो गए आप परेशान। इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है ये तो आपने सुना ही नहीं ना, आपने पूछा ही नहीं, वैक्सीनेटर ने बताया ही नहीं, उन्होंने बताया आपने सुना नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपनी गप्पों में लगे रहे। उसके बाद आप चल दिए क्योंकि आपको पति के लिए रोटी बनानी थी, है ना, बच्ची को स्कूल से लेके आना था, बहुत सारे आपके पास काम। सबको पता है काम सबके पास होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो एक लिमिट के लिए होती हैं, एक समय के लिए होती है। जैसे आपके बच्चों का बचपन लौट के नहीं आ सकता, किसी इंसान का जो किशोरावस्था का टाइम है वो लौट के नहीं आ सकता है, किसी का हर किसी का नया मैरिड लाइफ स्टार्ट हो रही है, वो टाइम लौट के नहीं आ सकता ना। तो ऐसे ही ये वैक्सीनेशन का टाइम है भाई, ये लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ कर लो आप। तो ध्यान से सुनेंगे आप। तीसरी चीज़ कि इस वैक्सीन से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ताकि आपको आगे चल कर के कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गए हो आप वैक्सीन लेने के लिए बच्चे को उस पर्टिकुलर बीमारी से बचाने के लिए, और आप आधा अधूरा सुन करके आ गए
ना आपने सुना, ना कुछ किया और ज़्यादा बड़ी बीमारी पता चला कल के दिन उस बच्चे को, और कोई दिक्कतें आ गई, तो फिर नाम किस पे आएगा? वैक्सीन पे आएगा, उस वैक्सीन लगाने वाले पे आएगा, क्योंकि आप तो ऐसे 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 करके अपना पल्ला झाड़ दोगे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि नुकसान हो जाएगा उस बच्चे का या जिसने वैक्सीन ली है उसका। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीकाकरण के संदेश हैं उनको ध्यान से सुनिए, और एक वैक्सीनेटर से कहा जाता है कि आप ध्यानपूर्वक दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो संदेश है वो ये है, टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना और अगले टीकाकरण पर इसे साथ लाना। ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, आपको रिमाइंड भी देंगी, और आप आधार कार्ड के ले जा कर के भी सारी चीज़ें आप वहाँ कहीं भी आप जाओ आप करवा सकती हो। लेकिन जो ये टीका कार्ड है ना, इसकी अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है। ये जो टीका कार्ड है इसमें जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के सारी चीज़ें, यहाँ पर आईडी नंबर्स हैं, वो आईडी नंबर, वो लेडी जब से उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेकर के सारी हिस्ट्री उसमें होती है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, माँ को कोई दिक्कत तो नहीं थी, यहाँ पे उसकी माँ की जो हिस्ट्री होती है प्रेगनेंसी के टाइम की, वो सारी चीज़ें होती हैं, और बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी गई हैं, कौन सी नहीं दी हैं, कौन सी देनी है, कौन सी क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस कार्ड में सुरक्षित होती हैं। इस कार्ड को आपको बहुत अच्छे से लेकर के जाना है और इसको एक प्लास्टिक की पॉली में डाल करके रख देना है और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। जब तक इस कार्ड का यूज़ होना है तब तक इस कार्ड को आपको घर जाते ही लॉकर में इसको डाल देना है, और जिस दिन कार्ड की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उस दिन आपको कार्ड को वैसे ही निकालना है, जाकर के वैक्सीनेटर को देना है, वहाँ से फिर उसके बाद वो उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद वापस इसको पन्नी में डालना है, वापस घर ला करके सुरक्षित संभालना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट आप पेरेंट हो, आप जानते हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि चारों जो हमारे मुख्य संदेश है वो क्या है। सबसे पहले कि वैक्सीन कौन सी दी जा रही है और कौन सी बीमारी से ये बच्चे को बचाएगी, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि टीकाकरण के लिए दोबारा कब आना है और कहाँ पर आना है, ठीक है। तीसरा हो गया कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साथ कैसे निपटा जा सकता है। चौथा है हमारा कि टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना है, और जब भी आप इसे टीकाकरण के लिए लेकर के जाएँ तो इसको अच्छे से लेकर के जाना है और ला करके वापस संभाल के रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप सभी को ये समझ आ पाया होगा कि वैक्सीनेशन क्या है, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और टीकाकरण के बाद की जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस तरीके से बचा जा सकता है और अपने बच्चे को बचाया जा सकता है, खुद को बचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो पर्याप्त होगी, लेकिन अगर आप सभी को कुछ और चाहिए, कुछ और जानना है, क्योंकि अगली वीडियो हम बनाएंगे मिथ्स पे, कि मिथ्स क्या होते हैं, लोगों मिथ्स मतलब कि भ्रामक जो बातें होती हैं वो क्या है। अभी मैंने सुना कि HPV जो वैक्सीन है उसको लगाए जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि और लड़कियां आगे जा कर के मां नहीं बन पा रही हैं। इससे पहले ये कहते थे कि जो पोलियो की वैक्सीन बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं उससे जो बॉयज़ हैं वो आगे बच्चे पैदा करने के लिए, या माँ है वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है। आने वाले समय में पोलियो ख़त्म हो गया। स्वास्थ्य के जो कार्यकर्ता या कार्यकर्त्रीज़ हैं उन लोगों के द्वारा किए हुए इतने प्रयासों के बाद, सरकार के किए हुए इतने प्रयासों के बाद पोलियो लगभग ख़त्म हो। तो अब आप खुद सोचिए कि वैक्सीन, जब कोई अच्छी चीज़ें आती हैं तो बुराई भी पीछे से दौड़ दौड़ के आती है उस अच्छी चीज़ को खींचने के लिए। तो ये सब वही चीज़ें हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भ्रामक बातों के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, और उसके बाद हम आगे वैक्सीन के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि वीडियोस में बने रहिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ आप उसे आगे जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइएगा।
मीन्स कि शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल।